कंप्यूटर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के सेट 1 को हम लोग आज पढ़ेंगे। बताइएगा कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहिए, जनक कहिए या आधुनिक कंप्यूटर के खोजकर्ता कहिए, तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है और इनके द्वारा ही कंप्यूटर की खोज की गई थी और ये पेशे से गणितज्ञ थे। और कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक, गणितीय संक्रियाओं को करने वाला। ठीक है, अगर बात किया जाए तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था? सबसे पहला माने कैलकुलेटिंग डिवाइस का मतलब हो गया कि सबसे पहला जो है माने गणितीय संक्रिया करने वाला मशीन कौन बना था? उसका नाम था एबाकस। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस एबाकस था और उसका आविष्कार जो है चीन के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबाकस और अबाकस का आविष्कार चीन के द्वारा किया गया था। और आधुनिक कंप्यूटर के पिता हो गए चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कहिए, पिता कहिए, खोजकर्ता कहिए चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज पेशा से गणितज्ञ थे। क्लियर है? अच्छा, कंप्यूटर किस प्रकार का मशीन है? तो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? हाँ, कैलकुलेटर जिसे हम लोग गुना भागा ये सब करते हैं, उसका आविष्कार किया था पास्कल ने। और पास्कल जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? इनियाक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक था, ENIAC। और इसका आविष्कार जो है 1946 में जेपी एकॉर्ट ने किया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक था, ENIAC। और इसका आविष्कार जो है जेपी एकॉर्ट ने 1946 में किया था। ठीक है। अच्छा, IBM का पीसी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, उसका आविष्कार 1981 में किसने किया था? विलियम सी लॉयथ के द्वारा। ठीक है। हाँ, विलियम सी लॉयथ के द्वारा IBM पीसी का आविष्कार 1981 में किया गया था। क्लियर है? अच्छा, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1833 में। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में हुआ। अच्छा, कंप्यूटर का मेमोरी किसे कहा जाता है? CPU को। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। दो प्रकार की मेमोरी होते हैं, प्राइमरी। और प्राइमरी भी दो प्रकार का होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार का होता है। ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM है, उसका है रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? अच्छा, कीबोर्ड जो होता है उसमें बटन की संख्या कितनी होती है? 101। कीबोर्ड में बटन की संख्या 101 होती है। और कीबोर्ड का ही दूसरा नाम कुंजी पटल है। ठीक है। और एक होता है वो जो चलता तीर के, उसे कर्सर कहा जाता है। ठीक है। और माउस जो है एक प्रकार का कौन डिवाइस है? इनपुट है कि आउटपुट है? सब इनपुट, जो दिखाई दे रहा है सब इनपुट है। जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा, हाँ बताइएगा कि कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है किसमें? मेमोरी में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। शट डाउन, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। और वही अगर चालू किया जाए तो उसे बूटअप कहा जाता है। बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन और चालू करने की प्रक्रिया बूटअप। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है। और उसी में मेमोरी स्थित होती है जिसमें भविष्य हेतु जो भी कुछ डाटा वाटा होता है उसमें रखा जाता है। अच्छा, फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की 12 होता है। फंक्शन की संख्या 12 होती है, बहुत बार पूछा जाता है। हाँ। अच्छा, MCIR का फुल फॉर्म बताइए। मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन, MCR है। और वहीं अगर HTML का फुल फॉर्म पूछा जाए, हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और वहीं अगर HTTP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बहुत पूछता है ये सब। अच्छा बताइएगा कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ, पहला कंप्यूटर पूछे हैं। ठीक है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, वही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर है? अच्छा, चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी रहती है? जो लेटराइट मिट्टी लाल रंग किसके कारण होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण। लौह ऑक्साइड कहिए, आयरन ऑक्साइड कहिए, फेरस ऑक्साइड कहिए, तो लाल लेटराइट मिट्टी का लाल रंग भी लौह ऑक्साइड के कारण होता है। तो चुंबक का जो डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, उस पर भी आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है। ठीक है। अच्छा, बाइनरी नंबर जो सिस्टम होता है उसमें कितने अंकों का उपयोग किया जाता है? 0 और 1, मात्र 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसी से बना है। अच्छा, ये जो लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था? बताइए। जॉन नेपियर ने लघुगुणक का आविष्कार किया था। जिस तरह पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया था, उसी तरह लघुगुणक यानी कि लॉग का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। क्लियर है? एगो नेपियर दूसरा है, इतिहास में है, ये दूसरा है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1024। बहुत आसान प्रश्न है लेकिन फंसता है बार बार। 1 KB में 1024 बाइट्स होंगे और 1 MB में 1024 KB होंगे। क्लियर है? अच्छा, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? यूनिवेक। अच्छा, नॉर्टन क्या है? एंटीवायरस टूल है। और वायरस क्या होता है कंप्यूटर में? एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर टाइप का, जो घुसता है तो सब बर्बाद करके छोड़ता है। अच्छा, कंप्यूटर डंप हो गया है, खराब हो गया, इसका मतलब क्या है? वायरस का प्रकोप उस पर हुआ है। और Y2K जो समस्या है ये भी कंप्यूटर से ही संबंधित है, क्योंकि वो क्या कर रहा था? 21वीं शताब्दी के सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, WWW का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर है? अच्छा, इसका आविष्कार 1989-90 में हुआ था। आईसी जो चिप्स होता है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का। हाँ, जो इंटीग्रेटेड जो चिप्स होते हैं वे सिलिकॉन के बने होते हैं। जीएस किल्वी ने इसका खोज किया था। अच्छा, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। साइंस सिटी भी बेंगलुरु में है। और वहीं अगर पूछा जाए कि साइलेंट प्लेस कहाँ है, तो केरला में। अब विश्व में पूछा जाए सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो कैलिफोर्निया। वहीं पर सब IBM टाइबीएम फेसबुक वगैरह सबका मुख्यालय वहीं है। अच्छा, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? अच्छा, फ्लॉपी का साइज क्या होता है? फ्लॉपी जो डिस्क होता है उसका साइज होता है 3.25 से 5.25, 3.25 से लेकर 5.25। इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है कि फ्लॉपी का जो साइज होता है वह 3.25 से 5.25 होता है। अच्छा, हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार के होते हैं। मेमोरी 2 प्रकार के होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार का, सेकेंडरी 4 प्रकार का। और हार्ड डिस्क जो है वह सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। और 1995 से इंटरनेट चल रहा है। ठीक है। अच्छा, सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैचे मेमोरी का। ठीक है, सीपीयू और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए कैचे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है लॉग आउट। लॉग आउट फेसबुक से हो जाइएगा तो संपर्क टूट गया। क्लियर है? अच्छा, लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया, अच्छा है, लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति होती है उसको किस में मापा जाता है? प्रोसेसिंग गति, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति होती है इसे मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मेगा हर्ट्ज में मापते हैं और वहीं फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में। ठीक है।
अच्छा, वैन का फुल फॉर्म बताइए। वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? परम पदम। परम पदम है, आईआईएससी बेंगलुरु में लगाया गया है। हाल ही में हमेशा बदलता रहता है। जैसे कभी जापान बनाया था फुगाकू 6 महीना पहले, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर था। फिर अमेरिका बना लिया, तो कभी चाइना बना लेता है। भारतों में बदलता रहता है। तो अभी वर्तमान में जो भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है परम पदम। कौन बना रहा है? अब परम 1000 को सीडेक पुणे में बनाया था। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? दूसरा, पहला तो परम पदम, लेकिन दूसरा कौन है? परम 1000 है और इसे सीडेक पुणे ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या है? हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है, ठीक है। अच्छा, डॉस का फुल फॉर्म बताइए। डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क संचालन प्रणाली। अच्छा, कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर करके। अच्छा, डाटा को सुरक्षित रखने का क्या तरीका है? बैकअप प्लान। अच्छा, वायरस क्या होता है? विनाशक प्रोग्राम है, डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर है। अच्छा, फाइट का फुल फॉर्म बताइए कंप्यूटर में। फाइल एलोकेशन टेबल। अच्छा, वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? वर्कशीट जो होता है उस पर अधिकतम कॉलम की संख्या 10 से 24 होती है और रो की संख्या 10 से 25 होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम की संख्या 10 से 24 और रो की संख्या 10 से 25। अच्छा, लाइन प्रिंटर की गति यूनिट क्या होती है? लाइन प्रति मिनट। अच्छा, नॉट गेट पूर्ण करता है किसको? इनपुट को। मैन का फुल फॉर्म बताइए। मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में मैन का, जैसे वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, उसी तरह मैन का हो जाएगा मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क और लैन का हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल। ईमेल चाहे जीमेल कहिए, ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट का निर्माण किया जाता है। पावर पॉइंट का निर्माण किस कंपनी ने किया था? माइक्रोसॉफ्ट। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और सह संस्थापक पॉल एलन थे। और आज ही नहीं रहता तो दुनिया में कुछ मतलब सुधार नहीं होता। एलन मस्क भी बैठे के बैठे रह जाते, टेस्ला के मालिक। तो यहाँ पर प्रश्न था कि एमएस वर्ड ये सब पावर पॉइंट सब बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। अच्छा, कंप्यूटर में अशुद्धि क्या कहलाता है? बग, बीयूजी, बग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, सोर्स प्रोग्राम का अर्थ क्या है? सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरण ही सोर्स प्रोग्राम है। अच्छा, जैसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को हम लोग मेगाहर्ट्ज में मापते हैं, वैसे ही हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क, उसकी स्पीड कितना चक्र प्रति मिनट होगी? 3600 चक्र प्रति मिनट होगी हार्ड डिस्क की गति। अच्छा, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट, तो फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति कितनी होगी? 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। फ्लॉपी डिस्क है ये। फ्लॉपी डिस्क की गति 150 से 250 बार घूमेगा प्रति मिनट और वहीं हार्ड डिस्क घूमेगा 3600, ठीक है। कोबाल भाषा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कमर्शियल, व्यवसायिक उपयोग के लिए। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप, मॉनिटर, डेस्कटॉप कहलाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए। और पीसी का फुल फॉर्म बताइए। पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस तो एबाकस था, चीनियों द्वारा बनाया गया था। ALU का पूर्ण रूप क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म लॉजिकल यूनिट। अच्छा, इनपुट डिवाइस के कुछ नाम बताइए। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन इनपुट डिवाइस हो गया। IBM का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अच्छा,
जैसे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति है उसे तो मेगा हर्ट्ज में मापते हैं, तो हार्ड डिस्क की गति किस में मापेंगे? आरपीएम में। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फंस जाता है। हार्ड डिस्क की जो गति होती है उसे हम आरपीएम में मापेंगे और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मेगा हर्ट्ज में। वहीं अगर हार्ड डिस्क की स्पीड देखा जाए तो 3600 बार घूमेगा, घूर्णन करेगा 1 मिनट में, और फ्लॉपी डिस्क 150 से 250। ठीक है, तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड को मापना हो तो उसे आरपीएम में मापा जाएगा, और वहीं कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मेगा हर्ट्ज में। अच्छा, पहला कंप्यूटर लैंग्वेज कौन था? फोर्ट्रान। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रान था, और कोबाल जो है वो क्या है? व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होता है। अच्छा, डॉस और विंडोज क्या है? प्रोग्राम है। हाँ, बहुत अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 8 कैरेक्टर का। फाइल का जो नाम है वो अधिकतम 8 कैरेक्टर का हो सकता है। और फाइल के एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर होते हैं? 3। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 कैरेक्टर में, और फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं 3 कैरेक्टर। लोटस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, Y2K समस्या कंप्यूटर से है, जो 2001 को नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, 2000 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। एक बाइट में कितने बिट्स होंगे? तो 8 बिट्स होंगे। एक केबी में ना 10 से 24 बिट्स होंगे, बाइट्स होंगे। कंप्यूटर परम 1000 को किसने विकसित किया है? सीडेक पुणे ने। अच्छा, कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन सी भाषा है? वही बाइनरी डिजिट, द्विआधारी संख्या। फ्लॉपी क्या है? एक मेमोरी डिवाइस है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि 3.3 इंच के फ्लॉपी में कितना आंकड़ा आप स्टोर कर सकते हैं? 1.44 MB। हाँ, 1.44 MB। चलिए अब फटाफट बताइएगा, IBM का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बहुत अच्छा। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को ही साइंस सिटी भी कहा जाता है। अगर विश्व में पूछा जाए कि सिलिकॉन सिटी तो कैलिफोर्निया अमेरिका हो जाएगा। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार और सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट बताइएगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? परम 1000। किसने विकसित किया है? सीडेक पुणे ने। बहुत अच्छा। एक बाइट में कितने बिट्स होंगे? 8। बहुत बढ़िया, एक बाइट्स में 8 बिट्स होंगे। Y2K समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। 2000 नहीं ले रहा था। अच्छा, फाइल का नाम अधिकतम कितना कैरेक्टर का हो सकता है? 8 कैरेक्टर का हो सकता है। और फाइल को अगर एक्सटेंशन करना हो तो कितना कैरेक्टर लेगा वो? 3। नेक्स्ट बताइएगा कि ALU का फुल फॉर्म बताइए। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बहुत अच्छा। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था? अबाकस। किसने आविष्कार किया? चाइना ने। WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। ठीक है, और HTML का फुल रूप बताइए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और वहीं HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बहुत अच्छा। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? घूर्णन कितना करेगा? 3600 बार 1 मिनट। और फ्लॉपी डिस्क 150 से 250 प्रति मिनट। कंप्यूटर की हाँ, और हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। और हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। कंप्यूटर की अशुद्धि क्या कहलाती है? बग, BUG। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। ठीक है, ईमेल का आविष्कार भारत का है। हाँ, भारत का है ये बड़ा। अच्छा, कंप्यूटर के मशीनी उपकरण क्या है? हार्डवेयर है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? परम पदम, IISc बेंगलुरु में लगाया गया है। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट। और चालू करना हो तो बूट अप, और बंद करना हो तो शट डाउन, और घुसना हो तो लॉग इन। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? इंटरनेट है। मैन का तो हो जाएगा कौन? मैन का एरिया नेटवर्क, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क।
मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा मैन का, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, और विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट हो जाएगा। 1995 से चल रहा है। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का, जो अर्धचालक है। वायरस क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्राम है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशी है। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था? यूनिवेक। 1 केबी किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स, और 1 एमबी बराबर 1024 केबी, और 1 जीबी बराबर 1024 एमबी। बाइनरी नंबर कौन है? 0 और 1 है। फाइल एक्सटेंशन में कितना कैरेक्टर होता है? 3, और इस तरह 8 कैरेक्टर के हो सकते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध के नाम पर। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या 12 होती है। मॉनिटर को और क्या कहते हैं? वीडीयू। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यही मेमोरी है। इसी में डाटा आप सुरक्षित रख सकते हैं भविष्य में उपयोग के लिए। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कुंजी पटल, और ये प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। रोम का फुल फॉर्म बताइए। ROM, रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी हो सकती है? 101। रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का पूरा नाम बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित कहां पर रखेगा? मेमोरी में। आईबीएम पीसी का आविष्कार किसने किया? विलियम सी लॉयथ ने। कब किया? 1981 में। आईबीएम पीसी का आविष्कार विलियम सी लॉयथ ने 1981 में किया। और आईबीएम का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पीसी का पर्सनल कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जेपी एकॉट ने, और उसका नाम था ENIAC, ENIAC। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकॉट ने, और उसका नाम है ENIAC, ENIAC। सन 1642 में कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने, और पास्कल फ्रांसीसी थे। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने, और पास्कल किस देश के थे? फ्रांसीसी। पास्कल ने दाब का भी नियम दिया है। आधुनिक कंप्यूटर का पिता जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो एक गणितज्ञ थे। क्लियर है? तो इस प्रकार कंप्यूटर के सेट 1 को हमने समाप्त किया। और दूसरी बात यह है कि होली में बहुत हम लोग होली खेले हैं, ठीक है। तो होली में तो धन्यवाद नहीं दे पाए, लेकिन क्या नाम है उसका, वो टेलीग्राम पर शुभकामनाएं भेजे थे। होली बिता लिए हैं लोग, फिर से लग जाना है अपने उद्देश्य और लक्ष्य के प्रति, ठीक है। हाँ, मिलते हैं फिर, अब रेगुलर क्लास चलेगा। थैंक यू।